मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आयुर्वेद की रामबाण औषधि, जिसको मुलेठी के नाम से जाना जाता है, इसके होने वाले बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद उपयोगों के बारे में बताऊंगा और आपको किस रोग में इसका किस तरह प्रयोग करना है, आपको वो नुस्खे भी बताऊंगा दोस्तों। यह मुरेठी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। आइए मैं पहले आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। मुलेठी के कई फ़ायदे होते हैं। मुलेठी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। दोस्तों, मुलेठी का सबसे ज़्यादा अगर सेवन फ़ायदा करता है, तो वह आपको गले से संबंधित समस्याओं में फ़ायदा करता है। जितने भी गले के रोग हैं दोस्तों, उनमें मुलेठी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुलेठी और शहद खाने से खांसी और जुकाम में आराम मिलता है। मुलेठी गले की खराश को भी कम करती है। मुलेठी और शहद इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं दोस्तों। इम्यूनिटी का ही शारीरिक बीमारियों में सारा गेम होता है दोस्तों। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है तो आपके शरीर में रोग जल्दी से नहीं पकड़ेंगे। और दोस्तों, मुलेठी से गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर से भी राहत मिलती है। मुलेठी से वजन कम करने में मदद मिलती है। अगर आपको मुंह से बदबू की समस्या है तो मुलेठी का सेवन आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा दोस्तों। मुलेठी में बॉडी में सूजन की समस्याओं में भी आराम मिलता है। मुलेठी से बालों की मजबूती भी मिलती है दोस्तों। अगर आपके बालों में डैंड्रफ या रूसी की समस्या है तो भी मुलेठी के सेवन से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है दोस्तों। मुलेठी से आप सांस की बदबू तो दूर ही कर सकते हैं, इसके साथ दांत की कैविटी और आपके दांतों में अगर ब्लॉक है तो उससे भी बचा जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको खांसी बहुत आती है और आपके गले में दर्द रहता है तो आप मुलेठी का टुकड़ा को मुंह में डाल के थोड़ा सा चूसने से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है दोस्तों। इससे आपके गले के दर्द में, थ्रोट के किसी भी तरह के पेन में आपको राहत मिलती है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके मुंह में छाले हैं तो आपको मुलेठी का सेवन कैसे करना है। मुंह के छाले को दूर करने के लिए मुलेठी का छोटा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। इसके पाउडर को थोड़े से शहद में मिलाकर खाने से काफ़ी आराम मिलता है दोस्तों। गले की समस्याओं से निजात, गले की सूजन हो, इन्फेक्शन हो, खराश हो, गला बैठने पर भी मुलेठी का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि गले से जुड़ी आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपको मुलेठी का सेवन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, मैं अब मुलेठी के प्रयोग करने के कुछ आपको नुस्खे बताता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको अगर मुलेठी का किन्हीं भी रोगों में प्रयोग करना है तो आपको इन्हीं नुस्खों के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ कि बालों को बढ़ाने के लिए आपको मुलेठी का प्रयोग कैसे करना है। मुलेठी का उपयोग बालों को सही पोषण देने और बढ़ाने में भी किया जाता है। मुलेठी के क्वाथ से बालों को धोने से बाल तेजी से बढ़ते हैं। इसी तरह मुलेठी और तिल को भैंस के दूध में पीसकर सिर में लेप लगाने से बालों का झड़ना बंद होता है। दोस्तों, अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मुलेठी का सेवन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, माइग्रेन के दर्द से जो परेशान रहते हैं उनको मुलेठी चूर्ण या मुलेठी पाउडर में शहद मिलाकर इसे नेज़ल ड्रॉप की तरह नाक में डालें। इससे माइग्रेन में बहुत आराम मिलता है दोस्तों। यह आयुर्वेद में बताया गया बहुत ही ज़्यादा प्रमाणिक नुस्खा है। दोस्तों, अगर बालों के सफ़ेद होने की समस्या आपको है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुलेठी का सेवन आपको कैसे करना चाहिए। दोस्तों, बाल सफ़ेद होना वैसे तो एक आम समस्या है और आजकल ज़्यादातर लोग बाल समय से पहले सफ़ेद होने से परेशान रहते हैं। मुलेठी के उपयोग से आप बालों को झड़ने और सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। इसके लिए 50 ग्राम मुलेठी कल्क और 750 मिली आंवला सरस और 750 मिली तिल के तेल को मिलाकर इसका आप पाक बना लें। नियमित रूप से इस तेल पाक की 1 से 2 बूंद नाक में डालने से असमय बाल सफ़ेद नहीं होते और बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें मदद मिलती है। दोस्तों, ये बहुत ही प्रमाणिक नुस्खे आपको मैं बता रहा हूँ आयुर्वेद की बुक्स से और अपने अनुभव से। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आँखों के रोग में भी मुलेठी बहुत ज़्यादा फ़ायदे करती है। आँखों में आपके जलन हो या आँखों से जुड़ा कोई रोग होने पर मुलेठी का इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदे आपको मिलते हैं दोस्तों। इसके लिए मुलेठी के काढ़ा से आँखों को धोएं। इसके अलावा मुलेठी चूर्ण या मुलेठी पाउडर में बराबर मात्रा में सौंफ का चूर्ण मिलाएं। इस चूर्ण को सुबह शाम खाने से आँखों की जलन कम होती है और दोस्तों, आँखों की समस्या से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आपको पित्त से होने वाले कान के रोग हैं
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पित्त से होने वाले कान के रोगों में मुलेठी कैसे फायदा करती है दोस्तों। तो मुलेठी और द्राक्षा से पकाए हुए दूध को कान में डालने से पित्त के कारण होने वाले कान के रोगों में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है दोस्तों। मुलेठी के औषधीय गुण कान की बीमारियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और बताना चाहता हूँ कि गले बैठने के इलाज में भी यह बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है दोस्तों। अगर किसी का गला बैठा हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुलेठी का सेवन कैसे करना चाहिए। कभी कभी गले में संक्रमण की वजह से गला बैठ जाता है और ऐसी हालत में आवाज़ भारी हो जाती है या आवाज़ नहीं निकलती दोस्तों। मुलेठी को मुंह में लेकर चूसते रहने से गला बैठने की समस्या से आराम मिलता है। मुलेठी चूसने से गले के कई अन्य रोगों में भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है दोस्तों। दोस्तों यह बहुत ज़्यादा उपयोगी आपको मैं नुस्खा बता रहा हूँ। अगर आपको गला दर्द से समस्या है तो आपको मुलेठी चूसने से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी दोस्तों। और अगर आपको खांसी या सूखी खांसी है तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मुलेठी का सेवन आपको किस प्रकार करना है। मुलेठी मुंह में रखकर देर तक चूसते रहने से खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है दोस्तों। अगर आपको सूखी खांसी है तो 1 चम्मच मुलेठी को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2-3 बार चाट कर खाएं। इसी तरह मुलेठी का काढ़ा बनाकर 20 से 25 मिली मात्रा का सुबह और शाम सेवन करें दोस्तों। इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मुलेठी बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। यह गले की बीमारियों और पेट से संबंधी बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है। आयुर्वेद में इसको रामबाण औषधि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार का नुस्खा जानना है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर धन्यवाद दोस्तों।